जितने भी आप सभी को हृदय से नमस्कार है। और आप लोग भी उनका कार्यक्रम में विस्तृत जानकारी देने के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष करके विगत 7 तारीख या 8 तारीख के दिन में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि पश्चिम बंगाल दिवस 20 जून को मनाएंगे। तो इसी सिलसिले में हमारे मारवाड़ी सेवा परिवार ने एक निर्णय लिया कि हम भी सिलीगुड़ी में मारवाड़ी सेवा परिवार साथ में अन्य संस्थाएं को लेकर के हम लोग एकजुट होकर के सिलीगुड़ी में एक ये मोदी जी का जो है बंगाल दिवस को मनाने का, इसमें हम लोग सिलीगुड़ी में भी मनाए बोल करके हम लोग ने निर्णय लिया। और वो हम लोग कल टूरिस्ट डे में शाम को 6 बजे से हम मनाने जा रहे हैं। और इसमें हमारे अतिथि प्रमुख अतिथि हमारे दार्जिलिंग के अति लोकप्रिय सांसद श्री राजनाथ जी हैं। हमारे वर्ष जो सांसद है श्री मनोज जी टीका जी भी उपस्थित रहेंगे। और हमारे सिलीगुड़ी के जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं अरुण जी मंडल भी हाजिर होंगे। और बहुत सारे अन्य हमारे जो अभी कई कंफर्मेशन नहीं आए, हमारे मंत्री महोदयों को भी हमने बुलाए। हमारे पर्यटन मंत्री शंकर जोशी को भी हमने बुलाए हैं, कंफर्मेशन नहीं आया है। और बहुत सारे डिग्निटीज पहुँचने का अनुमान है और हम लोग पूरे धूमधाम से बेंगला थीम में हम लोग इसका नाम दिए संगम 2026। इसमें सभी कम्युनिटीज नेपाली, मारवाड़ी, बिहारी, बेंगोली सब हम लोग एक होकर के ये बंगला दिवस मनाने जा रहे हैं। इतने दिन तक हम लोग स्वाधीन होकर के भी स्वाधीन नहीं, पूरे दिन से बोल नहीं पा रहे। अब ये पूरे दिन से बोलने का और एक खुशहाली मनाने का ये त्योहार है और इसको हम लोग मना रहे हैं। आप लोग कितने वर्षों से इस तरह का कार्यक्रम जिला नहीं, हम लोग का मेन मकसद है सेवा। तो हम लोग ने 50 वर्ष तक काफ़ी किया, लेकिन अभी हम लोग सेवा भी कर रहे हैं और साथ साथ में हम लोग अपना खुद को इंजॉय करें। जैसे हम लोग बड़े वृद्ध जो है हमारे माता जी पिताजी एज के जो है 70-80 वर्ष लोगों को भी हम लोग तीर्थ कराने साथ में ले जाते हैं। व्हील चेयर में भी हम लोग उन लोगों को पकड़ के ले जाते हैं, जो कि उन लोग का जो चेहरे में खुशी देखते हैं हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है। और ये सब हम लोग कार्यक्रम करते हैं साल में एक दफ़ा, कभी इंटरनेशनल टूर, कभी नेशनल टूर। और साथ में हर जगह हम लोग रेसिडेंशियल भागवत, कभी हनुमान कथा, कभी वृंदावन में, कभी अयोध्या में। अभी जैसे 23 जुलाई से 29 जुलाई तक हम लोग अयोध्या में कथा है, उसमें भी हमारे 150 जन करीबन हम लोग जा रहे हैं। इस तरह का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग का जो मेन है सिलीगुड़ी में काव हॉस्पिटल हम लोग का निर्मित हुआ है, अभी बाउंड्री का काम शुरू है। उसके बाद में हम चाहते हैं कि साल भर के भीतर में कि हम लोग का काव हॉस्पिटल शुरुआत हो जाए। हम लोग का ये इस तरह का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। और साथ साथ में हम लोग हमारे मारवाड़ी समाज में शादी विवाह की, बच्चे लोग का शादी विवाह कराना, अरेंजमेंट कराना, इस तरह का कार्यक्रम जिसको जो किसी का परवरिश चाहिए उस हिसाब से हम लोग कार्य भी करते हैं। और सिलीगुड़ी में जन सेवा के हिसाब से हम लोग जन भोजन का हमारी एक गाड़ी है, जन भोजन भी हम लोग कराते हैं। इस तरह के हम लोग मतलब जैसे दुकान है सुबह को, इस तरह का हम लोग आयोजन हम लोग करते हैं। लास्ट ईयर हम लोग ने पश्चिम बंगाल दिवस जो है ये बड़े धूमधाम से मनाने का मन बनाया है। और सभी से आग्रह करते हैं कि टूरिस्ट के लिए ये प्रोग्राम हम लोग का होने जा रहा है। आप जो भी इच्छुक हैं इसमें सम्मिलित होना चाहें, कृपया सम्मिलित होंगे। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के मार्फत आज ये कार्यक्रम संगम 2026 मारवाड़ी सेवा परिवार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हम लोग का उद्देश्य ये है, हम लोग का जो उद्देश्य है सभी संप्रदाय को लेकर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। संगम 2026 में सभी संप्रदाय आएंगे। मेरा जन्म बंगाल में हुआ है,
मेरे को बंगाल से इतना लगाव है मत पूछिए। मेरा खुद का जन्म यहाँ तो हुआ, पढ़ाई लिखाई बंगाली में हुआ है, तो इसके लिए मैं बंगाल को हमेशा सैल्यूट करता हूँ। और आज ये दिवस जो मना रहे हैं, ये 1947 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में उनकी प्रचेष्टा से ये बंगाल हम लोग को आज़ाद हुआ, ये पश्चिम बंगाल बना, नहीं तो ये पाकिस्तान की तरफ चला जाता। उस तरह उनको मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ और सभी से वासियों से सबसे निवेदन करता हूँ कि ये उत्सव अपने अपने तरीके से जोरदार तरीके से बंगाल को और ऊपर तक ले जाए। ये अनेकता में एकता है, हम लोग को ये उदाहरण प्रस्तुत करना है आगे आने वाले दिनों में। अनेकता में एकता है, तो ये सभी संप्रदाय एकजुट हैं, हम एक साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं। यही भावना के साथ में बंगाल दिवस मनाने का हम लोग का उद्देश्य यही है कि हम लोग सब मिलकर इसको आगे बढ़ाएं और सभी उत्सव मनाएं। ये उत्सव के रूप में मनना चाहिए अपना बंगाल दिवस। सर, ये जो आप दिवस मना रहे हैं इसमें और आपकी जो पूरी यहाँ टीम बैठी है, मैं चाहूँगी कि एक बार सभी कोई अपना अपना पूरा परिचय दे। मारवाड़ी सेवा परिवार के जितने भी दिग्गज यहाँ बैठे हुए हैं, सबसे पहले आप अपने से शुरुआत करें। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है। वैसे तो मारवाड़ी सेवा परिवार का उपाध्यक्ष हूँ, इस कार्यक्रम का संयोजन जी दीदी आप। मारवाड़ी सेवा परिवार के सदस्य हूँ। मैं नरेश अग्रवाल मारवाड़ी सेवा परिवार में एग्जीक्यूटिव कमेटी में हूँ और इसमें संयोजक के रूप में काम करता हूँ। मैं जिंदीला जवाहर मारवाड़ी सेवा परिवार में एक मेंबर हूँ और इसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ और इसमें भाग ले रहा हूँ सेवा करने जी। ये हमारे सचिव है विष्णु जी, थोड़ा सा कुछ बोलेंगे भी थोड़ा। और ये हमारे अरुण कन्नूर जी हैं, ये ऑलराउंडर है हर चीज़ में, इसलिए इनके लिए एक बार ताली बजाया जाए। तो आए हुए गंभीर एवं मारवाड़ी सेवा के सभी सदस्य, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं प्रोजेक्ट चेयरमैन सभी को मेरा नमस्कार। और ये बंगाल दिवस की उपज हमारे प्राइवेट नेता या अध्यक्ष श्री अशोक मार्दन जी को जो है इसलिए बंगाल दिवस मनाने का एक मन बनाया और इसमें बंगाल दिवस हमारे मोदी जी एवं सुरेंद्र अधिकारी एवं राजीव के नेतृत्व हम लोग मनाने जा रहे हैं, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी दिन जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी, जो आज बीजेपी के रूप में जानी जाती है। हम लोग बंगाल की संस्कृति को से हमने बहुत कुछ सीखा और बंगाल की संस्कृति ने हमें बहुत कुछ दिया। हम लोगों ने पढ़ाई यहीं पर की, धन व्यापार सभी बहुत कुछ ये दिया। हमारा बंगाल दिवस संगम नाम भी हमारे अरुण जी ने दिया। ये एक हम अपनी संस्कृति को और बंगाल की संस्कृति को सभी संस्कृतियों को आपस में मिक्स करके ये प्रस्तुत करना चाहते हैं कि हम लोग सब एक ही। और हमारे जैसे अशोक मार्दन जी ने बताया कि हमारे चीफ गेस्ट होंगे, समाज के सभी वर्गों को साथ देकर ये हमारी चेष्टा है कि ये को जुड़ें। और हमारा जो ये प्रोग्राम पूरा बंगाली थीम पर होगा, ड्रेस कोड भी हमारी बंगाली होगी और खाने की व्यवस्था भी पूरी बंगाली स्टाइल से होगी। सभी अतिथियों का स्वागत किया जाएगा। और हमने एक दूसरी चीज़ रखी है जो जैसे हमारे मारवाड़ी समाज के एवं बंगाली समाज के रीति रिवाज पर जमाई सृष्टि का भी समाज में पहल की है, चेष्टा करने की। ये कार्यक्रम सभी समाज के लिए एक अनोखी मिसाल हो। जय हिंद, जय भारत। मैं बाकी ये बैठे भाई जी से बोलूँगी कि आप अपना परिचय दीजिए सर। विकास रावड़ी, मारवाड़ी सेवा परिवार का मैं कमल शर्मा, मारवाड़ी सेवा परिवार का सदस्य एवं इस प्रोजेक्ट का संयोजक। अशोक भाई जी। मैं अशोक कुमार मार्ता, मारवाड़ी सेवा परिवार का अध्यक्ष। अब मैं चाहूँगी कि बबीता दी कुछ बताएं इस कार्यक्रम के बारे में कि क्या रहेगा विशेष। और पहली बार पश्चिम बंगाल जब से भाजपा की सरकार बनी है उसके बाद जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि 20 तारीख को बंगाल दिवस मनाया जाए, तो कैसे ये मन में ख्याल आया आप सभी के कि हमें बंगाल दिवस मारवाड़ी सेवा परिवार के कि ये मनाया जाना चाहिए? क्या उद्देश्य और क्या मायने इससे? सबसे
पहले तो सभी दर्शकों को बंगाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी सभी चैनल्स के माध्यम से। और बंगाल नाम से ही ऐसे लगता है विभिन्न संस्कृतियों का घर है और यहाँ पर भाषा, परंपरा और लोक कलाओं का अद्भुत संगम हम लोगों को देखने को मिलता है। और सभी भाषा से प्राय सभी जानकारी रखते हैं और कहीं ना कहीं कोई भी कार्यक्रम होता है तो कुछ झलक ऐसी नज़र आती है कि मतलब किसी और भाषा की किसी और भाषा में झलक प्राय नज़र आती है। और हम लोग यही चाहते हैं कि जो मारवाड़ी सेवा परिवार आज जो कार्यक्रम कल करने जा रहा है तो वहाँ पर बंगाल दिवस के माध्यम से बंगाल में जो अनेकता में एकता का जो हम लोग देख रहे हैं आज सब जगह, तो वो प्रचार हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से कर सके और विभिन्न संस्कृति की झांकियाँ हम लोग प्रस्तुत कर सके और सांस्कृतिक कार्यक्रम रख सके और लोगों को एक मतलब संदेश दे कि बंगाल सिर्फ एक भाषा तक सीमित नहीं है, एक आवाम तक सीमित नहीं है, सभी भाषाओं का एक दर्पण है बोल करके लोगों के सामने हम लोग संदेश देना चाहते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने कहा कि 2017 से आप यहाँ पर जो मारवाड़ी सेवा परिवार है 2017 से चल रहा है और 2017 से पहले तो लगभग 9 साल हो गए। पहला बार ये और सुरेंद्र अधिकारी के थ्रू से हम लोग को पता चला कि वो बंगाल दिवस मना रहे। बंगाल दिवस इसलिए हम लोग ने प्रेरणा ली कि क्यों ना हम लोग भी उत्सव को जोर शोर से मनाएं। बंगाल उत्सव मिलता नहीं था तो ये हम लोग ने अभी जैसे डिक्लेयर हुआ बोल के हम लोग अभी शुरू किए हैं और हमारा ये प्रयास रहेगा हर साल हम लोग इसको दिनों दिन बढ़ाते जाएंगे। जैसे अभी हम लोग ने सब संप्रदाय के लिए हैं, यहाँ के वकील जो हैं बड़े बड़े वकील हैं उनको हमने बुलाया है, डॉक्टर्स यहाँ के हैं बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर जीवी दास है, डॉक्टर शेखर चक्रवर्ती हैं और भी बहुत सारे डॉक्टर्स आ रहे हैं और सभी को लेके हम लोग को नई प्रारूप लेके हम लोग को इस उत्सव को हम लोग और बड़े रूप में लाने की चेष्टा करें। ये हमारा प्रथम प्रयास है और हम लोग इसको और आगे बढ़ाने की चेष्टा करेंगे। इसमें गिनीज रिकॉर्ड होल्डर आप जानते होंगे अजय कुमार सरकार जी, ये आर्टिस्ट वो भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, वो भी आ रहे हैं इसमें। बीजेपी के अध्यक्ष अरुण मंडल साहब वो भी आ रहे हैं, उन्होंने रजामंदी दे दी है। राजू सर ने भी हम लोग को रजामंदी दे दी है, राजू सर ने और मनोज टीका और भी सब बातचीत चल रही है। सब अच्छे जो बड़े अपने मार्गदर्शक है यहाँ बंगाल की वो लोग सब आ रहे हैं, उनका हम लोग आमंत्रण करके खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो ये बहुत मतलब हम लोग के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बंगाल दिवस मनाने। प्रोग्राम में कौन आ सकते हैं? मरवाड़ी परिवार या बंगाली परिवार या एक है, सिलीगुड़ी वासी एक है, ये हमारा एक मेन मकसद है। अभी तक मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करता हूँ, लेकिन अभी तक जो हम लोग जिए हिंदी भाषा भाषी जो जिए हर सिटी तक सेकंड भी नहीं थे, हम लोग हर जैसे महसूस जैसे कि सर आपने कुछ दिन पहले लफ्ज कहा था कि अभी जो है एक होकर के एक आगे एक सूत्र में मिल करके सभी जातियाँ मिल करके सिलीगुड़ी को और विकसित सिलीगुड़ी बनाए। जो मोदी जी का जो शुभेंदु अधिकारी जी का जो एक है कि नॉर्थ बंगाल को विशेष ध्यान दें, उस पर हम लोग भी साथ में रहेंगे तभी ना संभव होगा। यही हमारी मेन उद्देश्य है, युवाओं को आगे बढ़ाने की, युवाओं को यही संदेश वंदे मातरम बोलते इसको समाप्त वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। नागालैंड सरकार ये रथ यात्रा बम्पर लॉटरी पहलो पुरस्कार 3 करोड़ गारंटी टिकट 500 रुपया पहलो पुरस्कार बिक्री भय का टिकट बाटा ड्रॉ 18 जुलाई डियर रथ यात्रा बम्पर लॉटरी 2025 में पहलो पुरस्कार विजेता शमसुल हक के तपाई होना यशपालिको करोड़पति। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है
और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत के और करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। बालों की समस्या, त्वचा की परेशानी, सांस या जोड़ों से जुड़ी तकलीफ, समाधान है डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक सिलीगुड़ी। यहाँ अनुभवी और योग्य डॉक्टर होम्योपैथी, डर्मेटोलॉजी और आधुनिक डायग्नोस्टिक तकनीकों की मदद से आपकी समस्या की सही पहचान और देखभाल करते हैं। प्राकृतिक उपचार, आधुनिक AI तकनीक और आपकी जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत ट्रीटमेंट प्लान के साथ पाएं बेहतर परिणाम। बिना सर्जरी, सुरक्षित और भरोसेमंद देखभाल के लिए आज ही आए डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक, बसंत विहार कॉम्प्लेक्स, डॉन बॉस्को रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 7045000666। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलीगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको GNM कोर्स, 4 वर्षको BSc नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri.